जी हमारे देश बंधु श्रोतागण नमस्कार। आज मैं ठाकुर बाजी को भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। नमस्कार बंधुगण, यहाँ आज हम बैठे हैं, ये ठाकुर बाड़ी है। ठाकुर बाड़ी का मतलब आप लोग समझते होंगे कि ठाकुर जी का घर। तो ठाकुर जी का घर कौन? विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण, कृष्ण राधे, राम सीता, सब ठाकुर भगवान का घर है। ये ठाकुर बाड़ी जो है जवान डुमरिया कजरी में है। और ये जवान डुमरिया कजरी वासी यहाँ आते हैं अपना आशीर्वाद पाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, पूजा के लिए भी आते हैं। तो इस तरह से ये ठाकुर बाड़ी जो है, ये हमारे सामने जो है इनका पुजारी है, ये इस घर का मालिक भी है और इन्हीं के मकान में ये ठाकुर बाड़ी स्थित है। और इसकी पूजा ये सवेरे टाइम में करते हैं पूजा। फूल हमारे घर से लाते हैं, हम लोगों को भी मौका मिलता है फूल देने का, सौभाग्य है। फूल रोज ला के चढ़ाते हैं और साथ में शाम को आरती भी करते हैं। और ये पूजा का है, ये ठाकुर बाड़ी है। इससे क्या होता है कि साल में रामनवमी को बहुत बड़ी पूजा होती है, बहुत धूमधाम से रामनवमी मनाया जाता है। इसके अलावा बैसाख महीना में भी संकीर्तन होता है और संकीर्तन पूरे गांव में करते हैं। और संकीर्तन यहीं से शुरू होता है, पहले बैसाख में शुरू होता है और आखिरी बैसाख में पूर्णाहुति होता है, कीर्तन समापन होता है। तो ये धर्म स्थल जैसा हो गया है गांव वालों की नज़र से। सबका संकल्प यहाँ ठाकुर बाड़ी में आता है गांव वाला का, और यही मान के चलता है कि ठाकुर बाड़ी से जो मांगेंगे मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। इस तरह से यहाँ चल रहा है, चला है। और इनसे जो है घर में हमारा आना जाना इसलिए भी है कि इनका पुत्र और इनकी भतीजी, पुत्र इनका जो है कौशिक जी और पुत्री पायल जी पांडे, तो ये लोग जो है वीडियो मेरा बनाते थे। अभी वीडियो वो लोग दूर चले गए हैं, शहर में हैं, इसलिए अभी वीडियो की वही और लोग बनाता है। और एक यादव जी जो है उनसे बनवा रहे हैं वीडियो। तो हमारा संपर्क इनसे बहुत पुराना है, जन्म से ही है। ये भी यही जन्म, हम भी यही जन्म, दोनों का जन्मभूमि है। तो इनका है, इनकी उत्सुकता से हम बहुत खुश हैं। हम जो प्रवचन देते हैं यूट्यूब में, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, ये सभी प्रवचन को आनंद पूर्वक सुनते हैं, श्रद्धा से, और उसकी तारीफ भी करते हैं। तो इनके यहाँ जो है हमको ये बहुत अच्छा लगता है, सुनने में लगता है मानो ऑडियंस हमारे सामने में है। तो इसलिए इनसे जो है ये भी प्रश्न करते हैं हमको बीच बीच में, उनका जवाब देता हूँ। आज ये भी ये कुछ प्रश्न करेंगे हमसे, जिसका जवाब मैं आप लोगों को दूंगा, आप लोगों के सामने दूंगा, इनको भी आप लोगों को। लीजिए तो पांडे जी, अब आप जो है प्रश्न प्रवचन का हो गया इधर, अब आप प्रश्न करें। सबसे पहले हम आपसे करना चाहते हैं प्रश्न कि इस दुनिया में उत्तम प्रकृति का, मध्यम प्रकृति का और निम्न प्रकृति का आदमी कौन कौन क्या है आचरण, क्या है आचरण, क्या है उसका? ये हम जानना चाहते हैं आपसे। अच्छा ठीक है। और दूसरा प्रश्न भी है, दूसरा शासन क्यों है? हाँ, शासन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यही आपका है। ठीक है, दोनों प्रश्न का जवाब मैं संक्षेप में दूंगा। अब आइए, पहला प्रश्न है कि उत्तम मनुष्य का आचरण क्या है, कैसे मानेंगे कि उत्तम मनुष्य है। देखिए, उत्तम मनुष्य का आचरण है परोपकार। रात्रि में सोते सवेरे 3-4 बजे नींद टूट गया उस परोपकारी आदमी का, और तब से ईश्वर चिंतन में लगे और सवेरे जो दैनिक क्रिया है वो सब किए, सब। और इसके बाद में प्रातःकालीन घूमे फिरे, दैनिक क्रिया किए, स्नान किए, फिर पूजा किए और परोपकार, संसार के लिए परोपकार के काम में लग गए। पर ऐसा काम जिससे संसार को फायदा मिले,
संसार को सुख सुविधा मिले, इस ऐसे परोपकार के काम में लगे। ये उत्तम मनुष्य का आचरण। ईश्वर भक्त होता है इस उत्तम मनुष्य, और ईश्वर को चिंतन में लाता है, ईश्वर का तरह खोज करता है, और उसको जो है सारे संसार को बताता है, बड़े समझाता है, प्रवचन देता है, उपदेश देता है, ज्ञान उपदेश दे के सबको समझाता है। ये हुआ पहला उत्तम मनुष्य का संक्षेप में ये आचरण हुआ। दूसरा हुआ मध्यम मनुष्य। मध्यम मनुष्य का आचरण है कि वो अपना घर परिवार का भलाई परोपकार करेगा जरूर, आपस कुटुंब तक चलेगा, दोस्त मित्र तक चलेगा, जो उनको परोपकार करते हैं उनको भी परोपकार में लगेंगे। तो इस तरह उनका संबंध जो है अर्थनीति के आधार पर बहुत अच्छा रहता है। वो भी परोपकारी भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, सब तरह से वो भी मध्यम मनुष्य आचरण है। वो भी ईश्वर प्रेमी मनुष्य प्रेमी दोनों होते हैं। उसको मनुष्य से भी प्रेम होता है और ईश्वर से भी प्रेम भक्ति होता है। तीसरा मनुष्य है निम्न मनुष्य। तो निम्न मनुष्य का आचरण कुछ भी नहीं, उसका आचरण जीरो। वो निम्न मनुष्य जो है वो काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए, वो कर्म में लग जाता है जिसे इस कर्म को उसको त्याग देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वही कर्म में वो रात दिन व्यतीत करता है सुबह से शाम तक। उनसे बुराई की आशा है, उससे नुकसान की आशा है, समाज देश दुनिया को उससे फायदा की नहीं है। वो अपने फायदा अपने खुदगर्जी के लिए जाने जाते हैं। वो घटिया स्वार्थ खुदगर्ज जो भी है, बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा जोर तेज, ये सब जो है उसका निम्न मनुष्य का चरित्र है। जो वो चरित्रहीन है, चरित्र तो है नहीं। तो उस तरह निम्न मनुष्य के बारे में कितना बोला जाए, वो आप लोग संसार में देखते ही है, मौजूद है इस तरह का। अपना खुदगर्जी के लिए दूसरे का नुकसान करना, देश दुनिया का नुकसान पहुंचाना, अपना फायदा के। तो ये चीज जो है निम्न मनुष्य का। ये तीन तरह मनुष्य के बारे में आपको संक्षेप में बता दिए। और रह गया दूसरा प्रश्न है कि शासन कैसा होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि ईश्वर भक्त ही देशभक्त है। हमारे पांडे जी ईश्वर भक्त भी है और देशभक्त भी है, देशभक्त है ही है। इनका प्रश्न यही है कि देश का कैसा शासन हो कि देश हमारा जो है उत्तम बन जाए, सर्वश्रेष्ठ देश कहलाए विश्व के भीतर। तो पांडे जी कहे उनसे ठीक है, उत्तम शासन यही है कि उत्तम शासन दो भाग में बट गया है। उत्तम शासन एक भाग और निम्न शासन दूसरा भाग, चाहे मध्यम शासन दूसरा भाग कहिए। उत्तम और मध्यम शासन, उत्तम शासन जो है सुशासन को उत्तम शासन कहते हैं। उत्तम शासन को सुशासन को उत्तम शासन, सुव्यवस्था सुशासन ही उत्तम शासन है। एक दूसरा चीज है मध्यम शासन, मध्यम व्यवस्था हुआ वो कहलाया जो कुशासन कुव्यवस्था है। कुशासन कुव्यवस्था का उल्टा शासन उल्टा व्यवस्था। उसका उदाहरण प्रजातंत्र, शासन तंत्र, कुलीन तंत्र और प्रशासन तंत्र जो कहते हैं। तो तंत्र माने होता है उल्टा शासन। तंत्र का प्रहार जो होता है, शासन का प्रहार उल्टा होता है। वो खुद प्रजातंत्र पर उतरती है तो अपना ही पर शासन करती है, अपने पर कुठाराघात करती है। शासन प्रशासन तंत्र जब निकलता है शासन करने वर्तमान में, तो अपने ही पर कुठाराघात करता है, अपना ही हानि करता है। इसके बाद जो होगा देश का तीसरा चीज जो कहे कुलीन तंत्र। तो कुलीन तंत्र में जो शासन लेके चलता है उल्टा शासन, तो वो अपना ही कुल खानदान वंश का नाश करता है, इसके बाद में अपना नाश करता है। तो ये चीज है कुलीन तंत्र का भी यही कहे उल्टा शासन। तंत्र का मतलब होता है उल्टा शासन और यंत्र का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव है। और वही तंत्र विद्या जहाँ आरंभ हुआ उल्टा हो गया।
तो उल्टा शासन हमारे देश में बहुत साल से कलयुग को यही उल्टा शासन प्रिय था, इसलिए कलयुग ने प्रजातंत्र को ही चुना और प्रजातंत्र जो है चल रहा है। तो उल्टा शासन में शासन व्यवस्था को कुशासन कुव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। किसी का इसमें ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा फायदा, ज्यादा सुख सुविधा नहीं है। सबको कुछ न कुछ दुख असुविधा, दिक्कत, रोग व्याधि, कष्ट से भरा हुआ शासन। सब स्वयं कलंक बदनाम देने में लगे हुए। तो इस तरह से और सुशासन में जो है वो सदयुग प्रिय सुशासन है। सदयुग को प्रिय लगता है सुशासन सुव्यवस्था, जिसमें शासन प्रशासन का त्याग तपस्या करता है, त्याग देता, संसार के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए त्याग की भावना, सरकार को त्याग की भावना, विपक्ष को त्याग की भावना, वो बहुत बड़ा शासन सुशासन। और यही सुशासन जनता भी जब सुशासन को उतरती है वो भी त्याग करती है। ये नहीं कि हम जो है जनता सरकार से बार्गेनिंग करेगी तब सरकार को चुनेगी, ऐसा नहीं होता है। जनता भी त्याग की भावना लेके सरकार चुनता है, वो सुशासन जनता का। इसलिए इस तंत्र को अगर हम शुद्ध कर दें तो इस तरह से कहिए कि प्रजातंत्र नहीं कह के प्रजा शासन कहना चाहिए। एक दूसरा की प्रशासन तंत्र नहीं कह के सरकार का प्रशासन कहना चाहिए। तीसरा चीज कुलीन तंत्र नहीं कह के कुल शासन तंत्र कहना चाहिए, तब ये पॉजिटिव हुआ, तब इसमें सुशासन की व्यवस्था, सुशासन सब सूट करेगा, तब सेट करेगा, बैठ जाएगा। और जब तक तंत्र है मारक मोहर, तब तक जो है सुख शांति कभी नहीं हो सकता इस शासन में। तो यही है कि वर्तमान समय में प्रजातंत्र के पीछे लगा हुआ है कुलीन तंत्र, शासन तंत्र, जिसके चलते लोग दुखी हैं, सुख नहीं है सबको। यही शासन जब सुशासन सुव्यवस्था में बदल जाएगा तो सारी देशवासी खुशहाल सुखी हो जाएगा। धन्यवाद। जय ठाकुर जी।